नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस बार की तेजी पूरी की पूरी लीड करी है PSU कंपनीज ने, सरकारी स्टॉक्स ने। सरकारी कंपनीज की बात की जाए तो तूफानी तेजी में देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से बाजार भाग रहा है उसके सामने तो मतलब मल्टीपल टाइम्स भाग रही हैं ये कंपनियां। तो बहुत ही तगड़ी तरीके से ये स्टॉक्स भागते हुए दिखे हैं आपको। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी पैसा लगाया जा सकता है इन कंपनीज में? क्या अभी भी खरीदारी करने का समय है या फिर अब थोड़ा सा लेट हो गए हैं? तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्टॉक है GMDC, जो कि एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। हालांकि गवर्नमेंट की कंपनी एक तरीके से माना जाता है क्योंकि वो अहमदाबाद गुजरात से गवर्नमेंट की कंपनी है। इस स्टॉक का प्राइस देखिए आप, 405 रुपए का हो गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक एग्जांपल भी दिया था इस स्टॉक को लेकर, खैर उसको हम छोड़ते हैं। लेकिन आप शेयर का प्राइस देखेंगे तो 405 रुपए का हो गया है। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप 6 महीने पीछे जाएंगे तो शेयर का प्राइस 133 रुपए का था। 6 महीने में 200% से ज्यादा के रिटर्न ये स्टॉक आपको बना के दे चुका है अभी तक, और तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। डेली बेस पे 6%, 8%, 10% इस तरीके की तेजी आ रही है। और स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूं तो निफ्टी से आप देख सकते हैं, कोल इंडिया को देखिए एक बार आप। कोल इंडिया का शेयर देखिए तो 307 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। 309 रुपए का इसका लाइफ आई है जो कि आज ही लगा है। इस शेयर का भाव भी देखिए आप, 6 महीने पीछे देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक आपके लिए 225 का था, आज 305 पे है। एक साल पीछे जाएंगे तो और आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और 2 साल पहले 150 रुपए वाला शेयर आज 300 का हो गया। ये केवल शेयर नहीं भाग रहे हैं, इनकी डिविडेंड यील्ड भी है। 8% की कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड है। GMDC की भी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। अब सवाल ये उठता है, ये कंपनियां जो लंबे लंबे समय तक निवेशकों को कुछ पैसा बना के नहीं देती थी, अचानक से तूफानी रफ्तार में भाग रही हैं। क्या ये खरीदने का मौका है? मैं और एग्जांपल देता हूं, पहले आप सारे स्टॉक्स देख लीजिए। NTPC का भाव देखिए एक बार ओपन करके। NTPC 241 रुपए पे आ चुका है, 250 रुपए करीब करीब आपके लिए। 250 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। इस शेयर की बात की जाए तो 2 साल पहले इस स्टॉक का भाव 125 रुपए का था एंड डिविडेंड यील्ड 3-3.5% की है। आप गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल को देखिए, 127 रुपए का शेयर है और लगभग स्टॉक की 6.5% की डिविडेंड यील्ड है। और शेयर का प्राइस 2001 साल पहले देखोगे तो 85 रुपए के करीब का था, यानी 50% के डिविडेंड। और ये तो बहुत छोटी तेजी बताई है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे ना आप, कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये छोटी छोटी जो बैंक हैं, तो आपको तो मतलब अनाप शनाप रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, कुछ भी नहीं बदला है। अचानक से लोगों को एक चीज समझ में आई है कि ये कंपनियां 5-5, 10-10 साल बाद चलना शुरू हुई हैं, तो ये रुकेंगी नहीं। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। 5-5, 10-10 साल तक ये केवल और केवल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती रही हैं, और अब चलना शुरू हुई है, तूफानी तेजी से चल रही हैं और बड़ा पैसा बना है। जिन कंपनीज को कभी कोई पूछता नहीं था, आज लाइन लगाकर खरीदने वाले लोग खड़े हैं इन स्टॉक्स को। जैसा कि मैंने आपसे कहा, PSU बैंकिंग देखेंगे आप तो महाराष्ट्र बैंक, कैन बैंक, इंडियन बैंक, IOB, PNB, PSB, यूको बैंक, बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे जिन्होंने मल्टी बैग पैसा बना के दिया है। चाहे कोई भी सरकारी कंपनी उठा के देख लो। अच्छा, मल्टी बैगर की लिस्ट में मजगांव .com कैसे भूल सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कंपनीज ने निवेशकों की लाइफ बना दी है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि सरकारी कंपनियों को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। उसके पीछे का रीजन था, आप इनके बीते 1-1.5 साल के रिटर्न्स और बीते 5 साल के रिटर्न देख लो। आपको दिखेगा कि बीते 5 साल में शेयर्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ कर दिया है। बीते 5 साल हो या लंबे समय में, इन कंपनीज को केवल इसलिए खरीदा जाता था ताकि ये आपको एक टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहे, टाइम टू टाइम डिविडेंड के रूप में पैसा देती रहती थी। लेकिन अब इन स्टॉक्स को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इनमें रफ्तार आ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या खरीदना चाहिए या नहीं? तो देखिए, मेरे को ऐसा लगता है भैया बहुत भागे हैं ये शेयर्स अनाप शनाप, और एक हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां ये सारी। और जो डिविडेंड वाली कंपनी होती है ना शेयर बाजार में, वो रिटर्न्स नहीं देती, लेकिन अभी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो जो भी निवेश कर रहा है, जो भी खरीद रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा लेवल जरूर सुनिश्चित कर लेना कि अगर इसके नीचे निकला तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज मैं बने रहूंगा।
क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली ट्रैपिंग भी हो सकती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि जो भी सरकारी कंपनी पे ताना कसे वही सरकारी कंपनी खरीद लेना, पैसा बन जाएगा। और यही शेयर बाजार में हो रहा है। आप रेलवे कंपनियां देखो, मतलब मेरे पास एग्जांपल्स की कमी नहीं है। इनफैक्ट अभी जो बीते 6 महीने में तेजी बनी है उनमें सारी सरकारी कंपनियां ही हैं। आप मेरे को प्राइवेट कंपनी का नाम बताओ जिसमें बड़ा पैसा बना है, बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलेगी। लेकिन सरकारी किसी बोलो, अरे रेलवे उठा लो, बैंक उठा लो, अभी मैंने आपको शिपिंग से मजगांव डॉक बताया, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। जीएमडीसी आप देख लो, गुजरात जो है ओन्ड कंपनी है, तो बड़ा पैसा बन रहा है। बट सावधानी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं भूलना है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।